गुड मॉर्निंग। सफ़ायर फूड का अलॉटमेंट आ चुका है। अगर आपने अप्लाई किया था, चेकआउट कर लिया तो अच्छी बात है। नहीं किया है, अगर चेक नहीं किया, अप्लाई किया था तो आपको टेलीग्राम पर एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही कल रात को अलॉटमेंट आउट हुआ था, शेयर हो गया था आप सभी के साथ। आपने आई होप कि आपने चेक कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं मार्केट को। लाल निशान के साथ बंद हुए थे, क्लोजिंग वीक मिली थी, प्लस जैसे हमारी बात हुई थी कैंडल भी वीक थी एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हुई थी। यानी कि आप यहाँ देख पाएंगे 18,000 को, ये तो एडजस्टेड क्लोजिंग थी, बट निफ्टी नीचे ही क्लोज हुआ था 18,000 के। तो ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं 933 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो फर्स्ट सपोर्ट था 950 एज ऑफ नाउ ब्रेक होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन देखते हैं कि ओपनिंग हमें कैसे मिलती है। अदरवाइज 900 हमारे पहला सपोर्ट का काम करने वाला है। अब 900 अगर रिस्पेक्ट करता है तो वहाँ से बाउंस बैक करता है सेकंड हाफ में, तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप जानते हैं उसके बाद 800 हमारे सपोर्ट का काम करने वाला है। इन लेवल्स के ऊपर हमारी नजर होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो वीकनेस हमें कंप्लीटली दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कहीं भी आज के दिन ग्रीन निशान बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमारा मार्केट वैसे ही वीक पड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी तो कंप्लीट वीक हुआ है अगर चार्ट के नज़रिए से देखें, एंड निफ्टी भी वापस से अपने जो रीसेंट के लोज है शायद उनको टेस्ट करने के लिए आ रहा है। देखते हैं सिर्फ टेस्ट करने आ रहा है या फिर कुछ और है, वो तो हमें टाइम ही बताएगा। आने वाले 1-2 दिन की कैंडल ही बताएंगे। कल की कैंडल वीक थी तो उसके बेसिस हम आज कह सकते हैं एटलीस्ट आज के दिन हमें थोड़ा मार्केट में लाल निशान तो दिखाई पड़ सकता है। उसका इंपैक्ट हमें हमारे पोर्टफोलियो पर भी दिखने को मिल सकता है। तो ऐसे में लेवल्स आप जानते हैं नीचे के लिए, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें 18,000, 18,100, 18,200, यानी हर एक 100 के पॉइंट के एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो रीसेंट का हाई है 2 से 3 दिन पहले का 18,210, ये हमारा आप इंपॉर्टेंट या फिर नया हाई कहेंगे, या फिर इसके ऊपर जब सस्टेन होंगे तब हमें एक नई रैली देखने को मिलेगी। तो इन लेवल्स के ऊपर हमारी नजर होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बात करें क्रूड ऑयल में, यहाँ आज 1% की तेजी है। नेचुरल गैस में 7% की तेजी आज के दिन दिखाई पड़ रही है। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर में आपको हल्की से प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ रही है। अगर आप कमोडिटी में काम करते हैं, आपके लिए जानना ये भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। करेंसी मार्केट की अगर बात करें, यहाँ भी आज के दिन हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। 74.37 के आसपास यूएसडी आईएनआर आज के दिन ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इसकी कीमत ये दिखाई पड़ रही है। करेंसी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए भी ये सारे नंबर जानना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करें एफआईआई डीआईएस के एक्शन के ऊपर, आप यहाँ देख पाएंगे कल के दिन उन्होंने बिकवाली की है, तो उसके बेसिस पे हमें कल के दिन मार्केट थोड़ा वीक दिखा भी पड़ा है। अगर आज के दिन भी कुछ ऐसा ही डेटा निकल के आता है तो हमें ऑलरेडी मार्केट वीक है और इन्होंने बेचा, तो हम खुद समझ सकते हैं डेटा आने से पहले शायद इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन और कर ली है। इसके ऊपर आप शाम को नज़र रखिएगा। न्यूज़ की बात करें या फिर जिनको आज के दिन आप इंट्राडे बेसिस पर आप या फिर डे ट्रेडिंग पर अपने रडार पर रख सकते हैं, सबसे पहला जो शेयर निकल के आ रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर। एक अच्छी कंपनी है, एक आईटी कंपनी है। इसमें एक बल्क डील हुई है। बल्क डील हुए इन्वेस्टर है हेमेंद्रा। इनके तरफ से अगर बात करें सोल्ड हुए या फिर उन्होंने बेचे हैं, या फिर ये बात करें प्रॉफिट बुकिंग की है, 5,38,000 प्लस इक्विटी शेयर उन्होंने कल के दिन ऑफलोड किए हैं, बेचे हैं एट द प्राइस ऑफ 866.65 पर शेयर के आसपास इस प्राइस पर। तो ऐसे में ये बल्क डील हुई है, आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, या फिर अगर आप इसको इंट्राडे बेसिस पे भी ट्रैक करना चाहते हैं तो। साथ ही में अगर हम बात करें ग्रीनवेल नॉर्टन, इसके बात करें इस कंपनी ने एक तो एक बेहतरीन कंपनी है, पहली बात तो ये अच्छी है। दूसरी अगर बात करें इसमें भी क्या हुआ, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसकी वर्थ निकल के आ रही है 15 लाख निकल के आ रही है। इन कहाँ किया है, इन क्लीन विन एनर्जी 3 LPP टूवर्ड्स पावर परचेज में। तो कुल मिला के इस कंपनी के ये एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके ऊपर न्यूज़ ये है। साथ ही में अगर बात करें कंपनी कुछ टाइम से एक अच्छे शेयर की अगर बात करें तो एक अच्छे अपमूव में बना हुआ है, इसने अच्छा रिटर्न भी दिया है। अभी रिसेंट की अगर बात करें पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें, इसलिए इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं इस न्यूज़ के बेसिस पे या फिर खबरों के दम पर। अदरवाइज इसमें एक एक्शन तो अभी चल ही रहा है, आधा हो भी गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है कोफोर्ज, एक बेहतरीन कंपनी इसका नाम निकल के आता है। साथ ही में अगर बात करें आईटी कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एक पेपर फाइल किया है। जिस तरह का आईपीओ का सीज़न हमारे वहाँ चल रहा है, कुछ वैसा ही आपको न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है। इन्होंने पेपर फाइल किया किसके साथ, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, जिसे हम बोलते हैं SEC। किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रपोजल
ऑफ आईपीओ के लिए, यानी यहाँ तो ये कंपनी लिस्टेड है, अब ये कंपनी वहाँ भी पेपर फाइल कर रही है। ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही है। साथ ही में अगर हम बात करें, कल के दिन ही मार्केट में फर्स्ट हाफ में ये शेयर एक पल के लिए न्यूज़ ऐसी थी 5% से ऊपर पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर नीचे आया, एक बार नेगेटिव भी आया, वापस से पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो थोड़ा वोलेटाइल ज़रूर बना था, लेकिन खबर है एक बेहतरीन कंपनी प्लस ये बनी हुई है। आप इसके लिए डिटेल में इस कंपनी के ओर जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको और भी बेहद जाननी होती है। अगले न्यूज़ निकल के आ रही कोरोमंडल इंटरनेशनल से निकल के आ रही है। एक फर्टिलाइज़र कंपनी है और एक अच्छी कंपनी में इसका नाम भी निकल के आता है। साथ ही में अगर बात करें जो न्यूज़ ये है, सेकंड लार्जेस्ट फास्फोटिक फर्टिलाइज़र कंपनी है ये। इन्होंने जो अनाउंस किया है कि एक नया प्लांट यानी 400 करोड़ किस चीज़ के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट इन विशाखापट्टनम के लिए। तो कुल मिला के एक नया प्लांट बना रही है कंपनी। और क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले टू इम्प्रूव द सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब ये किसी पे रिलाई ना रह सके, पहली चीज़ तो ये है। एंड अवेलेबिलिटी इजीली हो फास्फोटिक फर्टिलाइज़र की इन द कंट्री में। तो ऐसा नहीं कहीं से इंपोर्ट करना पड़ा, एक्सपोर्ट करना पड़ा या फिर किसी से मांगना पड़ रहा है। ये खुद एक प्लांट बना रहे हैं सो दैट ये अपने कॉस्ट को भी कम कर सकें एंड चीज़ों को अवेलेबल कर सकते हैं, साथ ही में अपने मार्जिन या फिर अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सके कमिंग क्वार्टर में, कमिंग ईयर में। तो कुछ तो इस तरह से इसके ऊपर न्यूज़ निकल के आ रही है, नज़र रख सकते हैं अगर आप चाहें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर प्राइवेट चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक्स प्लस प्रोसेस भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। एग्जिट करने से पहले वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ठीक लगता है, न्यूज़ ठीक लगते हैं डेली बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।